जुजुत्सु काइसेन मॉड्यूलो में यूजी को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर दिखाया गया है, लेकिन क्या अब वो इतना स्ट्रॉन्ग बन गया है कि वो गोजो एंड सुकुना को 2 वर्सेस 1 में हरा दे, वो भी उनके स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन को। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सुकुना की हेयानेरा वाली वर्जन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं सुकुना की मेगुमी वाला वर्जन लेता हूँ तो यूजी उसको इजीली हरा सकता है, क्योंकि यूजी किसी का भी सोल देख सकता है जिससे वो किसी के डायरेक्ट सोल पे अटैक कर सकता है। और इसी टेक्निक से उसने सोल डिसमेंटल और डोमेन एक्सपेंशन यूज करके सुकुना एंड मेगुमी के सोल की बाउंड्री में अटैक किया था, जिससे यूजी सुकुना एंड मेगुमी को अलग करके सुकुना को पहले भी हरा चुका है। एंड वो तब किया था जब उसका इन टेक्निक्स पे और अपने सोल के ऊपर अंडरस्टैंडिंग बहुत कम था। लेकिन जुजुत्सु काइसेन मॉड्यूलो में, जो कि लगभग 70 साल बाद सेट है जुजुत्सु काइसेन की कहानी के, उसमें हमने देखा है कि यूजी ना सिर्फ सुकुना की हर टेक्निक को मास्टर कर लिया है, बल्कि उससे भी अच्छा अंडरस्टैंडिंग रखता है उन टेक्निक्स का। एंड ऑब्वियसली उसका सोल का भी अंडरस्टैंडिंग सिग्निफिकेंटली बेटर होगा उस टाइम के मुकाबले। अब ऐसा क्यों है वो मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ। तो यूजी अब इजीली अपने सोल डिसमेंटल यूज करके सुकुना एंड मेगुमी के सोल की बाउंड्री में अटैक करके उसे फिर से हरा सकता है, क्योंकि अब उसका कैजुअल डिसमेंटल का रेंज सुकुना के डोमेन एक्सपेंशन में जितना रेंज तक डिस्ट्रक्शन किया था एंड गोजो की हॉलो पर्पल के डिस्ट्रक्शन के रेंज से लगभग इक्वल है। तो इस वजह से यूजी को अभी डोमेन एक्सपेंशन भी नहीं लगेगा इस वाले वर्जन के सुकुना को मारने के लिए। वो सिर्फ अपने सोल डिसमेंटल से ही उन दोनों को अलग कर सकता है। तो सुकुना को ये वाली डिसएडवांटेज नहीं देता है, उसके स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन को ही यूज करते हैं। अब कंपैरिजन की बात करें तो देखो, तुम्हें समझना पड़ेगा कि यूजी को पहले से ही बहुत अनफेयर एडवांटेजेस है सुकुना एंड गोजो के कंपैरिजन में। यूजी जब केंजाकू के पेट में था तब से ही उसने उसे सुकुना की एक परफेक्ट वेसल बनाने के लिए बहुत सारी एक्सपेरिमेंट्स किया था। लाइक उसने सुकुना की एक फिंगर को यूजी के साथ मर्ज कर दिया था। तो इन सब की वजह से यूजी का बॉडी ऑलरेडी नॉर्मल ह्यूमन से इवन कई सॉर्सरर के मुकाबले भी बहुत ज्यादा पावरफुल था। ऊपर से यूजी जब सुकुना की वेसल बनता है तब उसने सबसे टॉप लेवल की कर्स टेक्निक्स की भी एक्सपीरियंस कर लिया था, जो कि सुकुना एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट बनने से पहले जब जिंदा था उन दिनों में डेवलप किया था। जिस वजह से यूजी आज सुकुना की सारी कर्स टेक्निक्स यूज कर सकता है, क्योंकि हमने उसे मॉड्यूलो में कैजुअली सुकुना लेवल डिसमेंटल्स यूज करते हुए देखा है। एंड सुकुना की तरह ही एक ब्लेड को अपने हाथ में श्राइन टेक्निक से मिनी चेनसॉ जैसा बना के पकड़ते हुए भी देखा है। तो इन सब से हम इतना तो बता सकते हैं कि यूजी सुकुना की सारी टेक्निक्स को मास्टर कर लिया है, क्योंकि गोजो ने पहले ही बता दिया था सिंस यूजी सुकुना की वेसल है, तो जब सुकुना अपनी कर्स टेक्निक्स को यूज करेगा तब यूजी भी उन्हें एक्सपीरियंस करेगा, देखेगा, जिस वजह से वो टेक्निक्स एक तरह से यूजी के दिमाग में बैठ जाएगा, जिसके चलते वो भी इन फ्यूचर उन टेक्निक्स को यूज कर पाएगा। एंड एक्जैक्टली ऐसा ही होता है। लेकिन अब सिर्फ यूजी सुकुना की टेक्निक्स को यूज ही नहीं कर रहा, बल्कि वो उन टेक्निक्स को सुकुना से भी कई ज्यादा पावरफुल और एफिशिएंट तरीके से यूज कर सकता है, क्योंकि यूजी को ब्लैक फ्लैश मारना आता है। ब्लैक फ्लैश एक ऐसी टेक्निक है जो गोजो भी अपनी मर्जी से यूज नहीं कर सकता, लेकिन यूजी जुजुत्सु काइसेन खत्म होने के पहले ही गोजो और नानामी के ब्लैक फ्लैश मारने की रिकॉर्ड को तोड़ दिया था और सुकुना से लड़ते वक्त लगातार 8 ब्लैक फ्लैशेस को बैक टू बैक लैंड किया था। एंड अब तो यूजी लिटरली अपनी मर्जी से ब्लैक फ्लैशेस को यूज कर सकता है, और उसका पावर इतना ज्यादा है कि जब वो बस अपने ब्लैक फ्लैश से एक हल्का सा टच किया था एक एलियन सॉर्सरर को, तब वो बाउंसी बॉल की तरह 3-4 बिल्डिंगों से टक्कर खा के गिरा था। अब देखो, जब भी कोई ब्लैक फ्लैश यूज करता है तब उसका अपनी कर्स्ड एनर्जी एंड अपने सोल को समझने का एबिलिटी बढ़ जाता है। बेसिकली वो इंसान एक ऐसे अवेकन स्टेट में चला जाता है जहाँ कर्स्ड एनर्जी को मैनिपुलेट करना सांस लेने जैसा इजी हो जाता है। एंड जुजुत्सु काइसेन में सॉर्सरर्स अपने कर्स्ड एनर्जी को मैनिपुलेट करके ही अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं और सारी कर्स टेक्निक्स वगैरह बनाते हैं। इसीलिए ही जब माहितो एक ब्लैक फ्लैश लैंड किया था तब वो इवॉल्व होके एक ऐसे फॉर्म में बदल गया था जो कि उसके ओरिजिनल फॉर्म से 200% ज्यादा पावरफुल है। अब देखो, यूजी पूरी जुजुत्सु काइसेन में लगभग 20 ब्लैक फ्लैशेस को लैंड किया था, जिसका मतलब है कि वो बहुत बार उस अवेकन स्टेट को एक्सपीरियंस किया था एंड अपनी कर्स्ड एनर्जी मैनिपुलेट करने की क्षमता को और अपनी कर्स्ड एनर्जी को समझने की क्षमता को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया था, जिसकी वजह से यूजी सॉर्सरर बनने के सिर्फ 6-7 महीनों के अंदर ही सुकुना के क्लीव, डिसमेंटल एलिमेंट, डोमेन एक्सपेंशन जैसी हाई लेवल कर्स टेक्निक्स को भी सीख लिया था। और मॉड्यूलो में तो वो ब्लैक फ्लैश को अपनी मर्जी से यूज कर सकता है और उसका पावर भी कंट्रोल कर सकता है। मतलब कि एक तरह से बोल सकते हो कि यूजी अब उस अवेकन स्टेट में हार्ड वक्त रह सकता है जिसमें कर्स्ड एनर्जी को मैनिपुलेट करना सांस लेने जैसा इजी हो जाता है, जो कि ऑब्वियसली होना ही था, क्योंकि जेजे के मॉड्यूलो जुजुत्सु काइसेन की कहानी खत्म होने के 70 साल बाद सेट है। तो यूजी इतने सालों में ना जाने कितने और ब्लैक फ्लैशेस यूज किया होगा और अपनी कर्स्ड एनर्जी को समझने की क्षमता को बढ़ाया था, जो कि सुकुना और गोजो नहीं कर पाए, क्योंकि गोजो और सुकुना ब्लैक फ्लैशेस को अपनी मर्जी से यूज करने को सीखने के लिए उतना जिंदा ही नहीं थे। गोजो तो 29 साल में ही मर गया था और सुकुना ज्यादातर टाइम कर्स्ड ऑब्जेक्ट बन के ही जिंदा था। और हेयानेरा वाली सुकुना भी अपनी मर्जी से ब्लैक फ्लैशेस को यूज नहीं कर सकता, क्योंकि फिर वो मेगुमी वाले वर्जन में भी वैसा कर पाता। तो इसी वजह से मॉड्यूलो वाला यूज एक्सपीरियंस वाइज एंड अपने कर्स्ड एनर्जी को समझने और उसे
मैनिपुलेट करने में भी गोजो और सुकुना से कई ज्यादा आगे था, जिसके चलते ही यूजी श्राइन एंड इवन ब्लड मैनिपुलेशन जैसे हाई लेवल कर्स टेक्निक्स को इजीली यूज कर लेता है एंड एक ऐसे लेवल पे यूज करता है जो कि हमने इसके पहले कभी देखा भी नहीं है। आई नो गोजो के पास इन्फिनिटी था तो वो सबसे ज्यादा एफिशिएंटली अपने कर्स्ड एनर्जी को कंट्रोल एंड यूज कर पाएगा, लेकिन यूजी उसे इस चीज में भी बीट कर देता है क्योंकि यूजी अब अपनी कर्स्ड एनर्जी को एक ऐसे लेवल पे कंट्रोल कर लेता है जहां जब तक वो ब्लैक फ्लैश बनने के लिए अपने हाथ में कर्स्ड एनर्जी नहीं लाता तब तक फील भी नहीं होता कि उसके पास कर्स्ड एनर्जी है। इस लेवल का कंट्रोल गोजो भी मैच नहीं कर सकता क्योंकि चैप्टर 235 में बताया गया है कि एक सॉर्सरर कितना भी स्किल्ड क्यों ना हो, जब भी वो सॉर्सरर कोई भी कर्स टेक्निक यूज करता है तब वो टेक्निक एक्टिवेट होने से पहले उसके कर्स एनर्जी का फ्लो होता है उस सॉर्सरर के बॉडी में। और सातोरु गोजो के पास इंफिनिटी होने के बावजूद वो भी इसी रूल को फॉलो करता था, जिसकी वजह से ही सुकुना पता लगा रहा था कि गोजो का नेक्स्ट मूव क्या होगा। बट सिंस यूजी ये रूल फॉलो नहीं कर रहा तो फाइट में उसके मूव्स प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ऊपर से सिंस यूजी ब्लड मैनिपुलेशन को पूरी तरह से मास्टर कर लिया था, जिसके चलते वो डेड स्किल जैसे टेक्निक्स को भी यूज कर सकता है अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने में, जो कि हमने चूसो को भी यूज करते हुए देखा है यूजी के फिजिकल स्ट्रेंथ को मैच करने के लिए। और तुम्हें याद ही होगा यूजी का बेस फिजिकल स्ट्रेंथ ही माकी से कंपेयर किया जाता है, तो डेड स्किल यूज करने के बाद उसका फिजिकल स्ट्रेंथ कहां पहुंच जाएगा। इसके अलावा मॉड्यूलो वाला यूजी को हमने कैजुअली गोजो एंड सुकुना के कर्स एनर्जी आउटपुट को भी मैच करते हुए देखा है जब वो 2 बार अपने डिसमेंटल्स को यूज किया था, जिसमें एक का रेंज तो क्लियरली पता चल रहा है जो कि लगभग 5 किलोमीटर का था, क्योंकि जब मांगा में टोक्यो का जूम आउट पैनल दिखाया जाता है जहां यूजी अपने डिसमेंटल फायर करता है वहां 2 जाइगेंटिक एक्सप्लोजन्स क्लियरली दिखते हैं। और क्योंकि वो पैनल एक्चुअल टोक्यो का डिटेल ड्राइंग है तो इस वजह से हम रियल लैंडमार्क्स यूज करके उन ब्लास्ट का साइज समझ सकते हैं, जिसमें से लेफ्ट साइड वाला ब्लास्ट तामा रिवर से थोड़ा आगे तक मेगुडो के एरिया तक पहुंचता है, जो कि लगभग 5 किलोमीटर का रेंज है, जो कि सुकुना के डोमेन एक्सपेंशन एंड गोजो के हॉलो पर्पल के रेंज के बराबर था, इफ नॉट उससे ज्यादा ही था। और अगर मैं मान लूं कि दूसरा एक्सप्लोजन भी जो कि सेम रेंज का ही था वो भी यूजी के उसी डिसमेंटल से आया होगा, तो फिर तो उसका पावर लेवल सुकुना या गोजो के कंपैरिजन में भी नहीं आना चाहिए। बट सिंस बहुत लोग बोल रहे थे कि दूसरा एक्सप्लोजन यूजी के डिसमेंटल से नहीं आया तो मैं उसे कंसीडर नहीं कर रहा। बाकी यूजी के एक और डिसमेंटल ने तो माहितो एंड उसके सोल रेम को भी तबाह कर दिया था और इक्वल पार्ट्स में काट दिया था, एंड उसने तो ये चीज अपने दोनों हाथ पॉकेट में रख के किया था, जिससे हम बोल सकते हैं कि शायद यूजी अब एक ऐसे लेवल पे पहुंच गया है जहां उसे श्राइन जैसे हाई लेवल कर्स टेक्निक को यूज करने के लिए हैंड साइंस भी नहीं करना पड़ता, व्हिच इज अ क्रेजी फीट। ऊपर से सिंस यूजी डेथ पेंटिंग बूम्स को खाने के बाद ह्यूमन एंड कर्स स्पिरिट्स का हाइब्रिड बन गया था, जिस वजह से वो रिवर्स कर्स टेक्निक को भी एक ऐसे लेवल पे यूज कर सकता है जो कि कोई भी मैच नहीं कर सकता, क्योंकि सुकुना ने बताया था कि एक कर्स स्पिरिट के लिए रिवर्स कर्स टेक्निक यूज करने में ज्यादा कर्स एनर्जी नहीं लगता। प्लस यूजी सिंस अपने सोल को भी देख सकता है, इसलिए वो अपने सोल को भी हील कर सकता है रिवर्स कर्स टेक्निक से। एंड यूजी तो सुकुना से लड़ते वक्त उस टेक्निक को मास्टर कर लिया था, क्योंकि उसने सुकुना से लड़ते वक्त बार बार उसे यूज किया था, इवन अपने पैर को भी आरसीटी से वापस टिक कर लिया था। तो अब सोचो उस टाइम पे ही यूजी आरसीटी को उस लेवल पे यूज कर सकता था, तो 70 साल बाद जब उसका कर्स एनर्जी को समझने का क्षमता हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुका है तब वो कितना एफिशिएंटली उसे यूज कर पाएगा। अभी तो शायद वो कोई भी चोट को ठीक से विजिबल होने से पहले ही ठीक कर सकता है, जैसे कि हमने डीमन स्लेयर में मुजान को भी करते हुए देखा है। आरसीटी गोजो एंड सुकुना भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इस मामले में भी वो दोनों यूजी के आसपास नहीं आ सकते, क्योंकि उनमें से किसी में भी कर्स स्पिरिट का ब्लड नहीं है, तो ये एक अनफेयर एडवांटेज हो गया यूजी का। तो इसलिए अगर 1-on-1 की बात करें तो यूजी हर तरीके से, चाहे वो कर्स्ड एनर्जी आउटपुट हो या फिर कर्स्ड एनर्जी मैनिपुलेशन हो या फिर इन जनरल एक्सपीरियंस की भी बात किया जाए, तो उन सब में गोजो एंड सुकुना को सरपास कर चुका है। एंड सिंस यूजी एज भी नहीं करता, क्योंकि वो कर्स स्पिरिट्स एंड ह्यूमन का हाइब्रिड है, इसलिए उसका बॉडी भी 70 साल से अपने प्राइम में है। बेसिकली एक तरह से तुम मान लो यूजी 70 साल तक एक हाइपरबोलिक टाइम टेम्पर में था, जहां वो एज नहीं करता एंड उसके पास 70 साल है अपने आप को ट्रेन करने के लिए। अगर ये एडवांटेज सुकुना या गोजो को मिलता तो शायद यूजी उनका बड़ा-बड़ी कभी कर ही नहीं पाता, बट सिंस ऐसा नहीं है तो यूजी ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है अभी के लिए। इसीलिए ही मुझे लगता है 1v1 में यूजी दोनों को ही कुछ सेकंड्स में हरा सकता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि यूजी गोजो के लिमिटलेस को कैसे बाईपास करेगा। वेल यूजी ये 2 तरीके से कर सकता है, एक है डोमेन एक्सपेंशन और एक है डोमेन एम्पलीफिकेशन। डोमेन एम्पलीफिकेशन में होता क्या है कि यूजर इस टेक्निक से खुद को एक खाली छोटी सी डोमेन में बुला लेता है, जिस वजह से वो यूजर जनरली अपनी खुद की कर्स टेक्निक्स को यूज नहीं कर सकता, बट इस टेक्निक से वो यूजर अपने ओपोनेंट की कर्स टेक्निक को नाकाम कर सकता है, जिससे गोजो की लिमिटलेस को बाईपास करा जा सकता है। अब देखो मुझे तो नहीं लगता यूजी को डोमेन एम्पलीफिकेशन यूज करने की जरूरत है जब उसके पास डोमेन एक्सपेंशन है, क्योंकि डोमेन एक्सपेंशन का सीओडिक इफेक्ट भी गोजो के लिमिटलेस को बाईपास करता है। बट फिर भी अगर जरूरत पड़े तो ऑब्वियसली यूजी डोमेन एम्पलीफिकेशन यूज कर सकता है, क्योंकि सुकुना ने भी यूज किया था गोजो को डोमेन क्लास में हराने के लिए, एंड वो इस टेक्निक को वेलेबल
मेलेवोलेंट श्राइन जब एक्टिवेट था उसके साथ यूज किया था, तो यूजी अब जब सुकुना की हर टेक्निक पे मास्टरी करके बैठा है तो फिर इट्स ऑब्वियस कि वो भी ये कर पाएगा। लेकिन ये तो चलो 1v1 में यूज हो जाएगा, लेकिन अगर यूजी को गोजो एंड सुकुना को 2v1 में हराना है तो फिर उसको डोमेन एक्सपेंशन ही यूज करना पड़ेगा। अब एक डोमेन एक्सपेंशन बैटल में जीतने के लिए या तो अपने ओपोनेंट से पहले डोमेन एक्सपेंशन यूज कर दो, या फिर तुम्हारा डोमेन एक्सपेंशन ओपोनेंट के डोमेन एक्सपेंशन से ताकतवर होना चाहिए। एंड मुझे लगता है कि इन दोनों चीज में ही यूजी ही जीतेगा, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, यूजी सबसे ज्यादा समझ और एक्सपीरियंस रखता है कर्स्ड एनर्जी मैनिपुलेशन में, जो कि मेन चीज है डोमेन एक्सपेंशन में। तो ऑब्वियसली उसका डोमेन एक्सपेंशन उन दोनों से स्ट्रॉन्गर और भी ज्यादा रिफाइंड होगा। बट फिर भी अगर हम मान लेते हैं कि उसका डोमेन एक्सपेंशन गोजो एंड सुकुना के डोमेन एक्सपेंशन से इक्वल है, तो वो फिर भी उन दोनों से पहले अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज कर सकता है, क्योंकि हमने देखा है वो इतना फर्स्ट बन चुका है अपने कर्स टेक्निक यूज करने में कि वो सोल रेम में माहितो के डोमेन एक्सपेंशन के हैंड साइंस और उसके मंत्र पढ़ने खत्म होने के पहले भी वो पूरी सोल रेम को एंड इवन माहितो एंड उसके जुबान को भी मिड सेंटेंस में इक्वल पीसेस में काट देता है, वो भी बिना किसी हैंड साइन के। और मैं बता दूं, माहितो वन ऑफ द फर्स्टेस्ट कैरेक्टर में से है डोमेन एक्सपेंशन करने के मामले में, क्योंकि वो डोमेन एक्सपेंशन करने के 2 स्टेप्स को एक ही में करता है। मतलब कि तुम बोल सकते हो कि गोजो एंड सुकुना के बाद ही उसका नंबर आता है फर्स्टेस्ट डोमेन एक्सपेंशन करने में। बट स्टिल उसके डोमेन एक्सपेंशन के हैंड साइंस और उसके मंत्र पढ़ने खत्म होने के पहले ही यूजी उसे हरा दिया था, तो उससे प्रूफ होता है कि उसका स्पीड कितना ज्यादा है। एंड ये भी यूजी बस कैजुअली बिना कुछ एफर्ट्स मारे ही कर दिया था। अगर उसे फोकस करना पड़े तो हम श्योर वो इससे फास्टर भी कर सकता है। अब जब यूजी डोमेन एक्सपेंशन में जीतेगा तो गोजो और सुकुना को डोमेन एक्सपेंशन के सीओडेड इफेक्ट से बचने के लिए और बेसिकली थाउजेंड्स ऑफ डिसमेंटल की बरसात से बचने के लिए सिंपल डोमेन को यूज करना पड़ेगा, प्लस उन्हें आरसीटी भी यूज करना पड़ेगा, और इन सब के साथ साथ उन्हें एक ऐसे यूजी के साथ फाइट करना पड़ेगा जो अपने मर्जी से ब्लैक फ्लैश यूज कर सकता है। ऊपर से हैंड टू हैंड कॉम्बैट में तो उसका कंपैरिजन भी नहीं होगा, क्योंकि उसने अपने होल लाइफ हैंड टू हैंड कॉम्बैट ही करता है। और बाई चांस अगर वो दोनों मिलके इन सब के बावजूद यूजी को चोट पहुंचा देते हैं तो वो इंस्टेंटली अपने आरसीटी से अपने आप को हील कर लेगा। सो मुझे तो लगता है कि एक ही डोमेन एक्सपेंशन इनफ होगा गोजो और सुकुना को 2v1 में हराने के लिए। बट अगर एक इनफ ना भी हो तो ज्यादा से ज्यादा 5वें डोमेन एक्सपेंशन तक गोजो और सुकुना ब्रेन डैमेज से ही मर जाएंगे इस रिपीटेड डोमेन एक्सपेंशन से। तो बेसिकली देयर इज नो वे गोजो एंड सुकुना 2v1 में यूजी को हरा पाएगा। गोजो एंड सुकुना ऑलरेडी एक एनोमलीज से जुजुत्सु सोसाइटी के, बट यूजी अब एनोमलीज के भी एनोमलीज बन गया है। He has surpassed everyone and become the only person who fulfilled Satoru Gojo's wish to surpass him। बाकी अगर आपको 1v1 एनिमे टीम मेकिंग बैटल देखना है 2 एनिमे फैंस के बीच, तो इस वाले वीडियो पे क्लिक कर दो।